हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर की जो 3 ईयर एफडी स्कीम है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में जमा करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में और कितना आपको मैच्योरिटी टाइम मिलने वाला है 3 साल के बाद में। तो इसी की जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। यदि दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसे जमा करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या आप 10 लाख रुपए तक की राशि पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए सोच रहे हैं 3 साल के लिए, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि मैच्योरिटी पर कितना पैसा आपको मिलने वाला है, इसी की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपको 1 साल के लिए एफडी करा सकते हैं, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। तो दोस्तों हम केवल पोस्ट ऑफिस की जो 3 ईयर एफडी स्कीम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस में एफडी के लिए अकाउंट खुलवा लेते हो और आप उसमें डिपॉजिट करते हो। ये दोस्तों आपको जो डिपॉजिट करना है, एक साथ पैसा अमाउंट डिपॉजिट करना है, यानी कि एक साथ आपको ये जमा करना है और उसके बाद में आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। तो दोस्तों यदि आप डिपॉजिट करते हो और उस पर मिलता है आपको दोस्तों इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 साल में। हम केवल 3 ईयर्स की जो एफडी स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा, तो दोस्तों ये जो मैच्योरिटी है इसको बोलते हैं जब आपका समय पूरा हो जाता है आपके अकाउंट का यानी कि एफडी का, तो जब मैच्योरिटी पर कितना टोटल पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा लेते हो और आप उसमें जमा करते हो 1 लाख रुपए, यानी कि आपने 1 लाख रुपए की एफडी की है, तो दोस्तों ये जो पैसे आपने जमा किए हैं पोस्ट ऑफिस में, इसको जानते हैं दोस्तों, जो एफडी होती है उसको टीडी के नाम से जानते हैं। टीडी को ही दोस्तों टाइम डिपॉजिट या आप इसको एफडी कह सकते हैं। 1 लाख रुपए आपने जमा किया है दोस्तों, तो 1 लाख रुपए जमा करने पर जो 3 साल में जो इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज बनता है 1 लाख रुपए पर, वो बनने वाला है दोस्तों 21,873 रुपये। 21,873 रुपये। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, केवल ये 3 साल का ब्याज है। हम केवल 3 साल की जो एफडी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपए पर जो आपका ब्याज मिलेगा 21,873। मैच्योरिटी पर यानी कि सारा पैसा आपको कितना मिलेगा, जो आपका मूलधन है ये 1 लाख और साथ में जो आपका ब्याज बना है ये आपको दोनों मिलेंगे, तो ये बन जाएगा आपका, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 1,21,873 रुपये आपको प्राप्त होंगे ये 3 साल के बाद में। तो दोस्तों आप देख सकते हो 1 लाख रुपए पर आपको 21,873 रुपये का ब्याज मिलता है 3 साल में। अब बात करें आगे, 2 लाख रुपए यदि आप इसमें जमा करते हो एफडी में 3 साल के लिए, तो 2 लाख रुपए पर जो ब्याज बनता है आपका 3 साल में वो 43,749 रुपये बनते हैं। 43,749 रुपये का आपको मिलता है ये ब्याज। मैच्योरिटी पर आपका पैसा बन जाएगा ये 2,43,749 रुपये आपको प्राप्त होंगे ये 3 साल के बाद में। तो दोस्तों आप देख सकते हो 2 लाख पर 43,749 रुपये आपको मिलेंगे ब्याज के 3 साल में। अब बात करें आगे, यदि आप 3 लाख रुपये का डिपॉजिट करते हो, 3 लाख रुपये जमा करने पर 3 साल में जो ब्याज बनता है 3 लाख रुपये का वो 65,622 रुपये का होता है। 65,622 रुपये। तो मैच्योरिटी पर आपका जो अमाउंट ये प्राप्त होगा आपको ये 3 लाख प्लस में जो ब्याज है ये 65,622 रुपये। तो आप देख सकते हो दोस्तों 3 लाख रुपए जमा करने पर 65,622 रुपये का आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलता है 3 साल में। अब बात करते हैं 4 लाख रुपए यदि आप डिपॉजिट करते हो 3 साल के लिए, तो 4 लाख रुपए का जो ब्याज बनता है वो 87,495 रुपये, 87,495 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलते हैं 3 साल में। तो मैच्योरिटी पर आपका अमाउंट ये बन जाएगा 4,87,495 रुपये आपको प्राप्त होंगे ये 3 साल के बाद में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 4 लाख रुपए पर 87,495 रुपये का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलता है।
अब बात करते हैं 5 लाख रुपए यदि डिपॉजिट किए जाएं 3 साल के लिए, तो उस पर 5 लाख रुपए पर जो आपका ब्याज बनता है ये 1,09,368, 1,09,368 रुपये आपको मिलता है दोस्तों ये ब्याज 5 लाख रुपए पर। 3 साल में जो ब्याज बनेगा 1,09,368 रुपये। मैच्योरिटी पर आपका जो पैसा हो जाएगा ये 6 लाख, यानी कि मैच्योरिटी पर जो मिलेगा ये आपको 6,09,368 रुपये आपको मिलेंगे। कितने दिन में? 3 साल में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 5 लाख रुपए पर आपको 1,09,368 रुपये का मिलता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और मैच्योरिटी पर आपको 6,09,368 रुपये प्राप्त होंगे। आगे इसमें हम बात करें, यदि आप इसमें 6 लाख यानी कि 6 लाख रुपीज़ आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो 6 लाख रुपए पर जो ब्याज बनता है आपका 3 साल में 1,31,244, 1,31,244 रुपये का आपको मिलता है ये ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो आपको मैच्योरिटी पर जो टोटल पैसा प्राप्त होगा ये आपका बनने वाला है दोस्तों 6,31,244 रुपये आपको मिलेंगे ये कितने दिन में? 3 साल में। तो दोस्तों आप देख सकते हो 6 लाख रुपए जमा करने पर आपको सॉरी तो दोस्तों ये 6 लाख रुपए जमा करने पर आपका ब्याज बना 1,31,244 का। मैच्योरिटी पर जो आपको राशि प्राप्त होगी ये 7,31,244 रुपये, 7,31,244 रुपये मिलेंगे मैच्योरिटी पर। यदि आप 6 लाख रुपये जमा करते हो तो 6 लाख रुपये जमा करने पर जो ब्याज बनता है ये 1,31,244, इसको और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर 7,31,244 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो 6 लाख रुपए जमा करने पर जो ब्याज मिलता है आपको यानी कि इंटरेस्ट 1,31,244 3 साल में। अब बात करें 7 लाख रुपए यदि आप डिपॉजिट यानी कि जमा करते हो 3 साल के लिए, तो 7 लाख रुपए जमा करने पर 3 साल के लिए 1,53,117 रुपये, 1,53,117 रुपये आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलता है 3 साल में। कितने पर? 7 लाख रुपए जमा करने पर। तो मैच्योरिटी पर आपका बैलेंस ये प्राप्त होगा आपको ये 8,53,117 रुपये आपको मिलेंगे ये 3 साल के बाद में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने 7 लाख रुपए जमा करते हो तो 7 लाख रुपए जमा करने पर 1,53,117 रुपये का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है। मैच्योरिटी पर आपका पैसा है 8,53,117 रुपये आपको मिलेंगे। अब आगे बात करें हम इसमें 8 लाख रुपए यदि आप इसमें डिपॉजिट यानी कि जमा करते हो एफडी में 3 साल के लिए, तो 8 लाख रुपए जमा करने पर जो ब्याज बनता है 1,74,990 रुपये, 1,74,990 रुपये आपको मिलते हैं। तो दोस्तों मैच्योरिटी पर जो पैसा आपको प्राप्त होगा ये बन जाएगा आपका 9,74,990 रुपये आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम सबसे लास्ट में 10 लाख रुपए की। यदि आप एफडी करते हैं 10 लाख रुपए यदि आपने जमा किया कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। तो 3 साल में जो 10 लाख रुपए पर ब्याज बनता है वो 2,18,739, 2,18,739 रुपये आपको मिलते हैं ब्याज यानी कि इंटरेस्ट का। तो दोस्तों आप देख सकते हो 10 लाख रुपए पर 3 साल में जो ब्याज मिलेगा आपको वो है 2,18,339 रुपये। तो मैच्योरिटी पर आपका जो पैसा मिलेगा आपको वो हो जाएगा आपका 12,18,339 रुपये, 12,18,739। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 10 लाख रुपए यदि आप इसमें जमा करते हो तो 2,18,739 रुपये का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है। तो मैच्योरिटी पर आपको 12,18,739 रुपये की राशि ये मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप एफडी करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए। तो दोस्तों हमने बताया आपको 1 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको 21,873 मिलते हैं ब्याज के 3 साल में। 2 लाख रुपए जमा करने पर 43,749 का ब्याज मिलता है 3 साल में। 3 लाख रुपए जमा करने पर 65,622 रुपये मिलते हैं ब्याज के 3 साल में।
4 लाख रुपए जमा करने पर आपको 87,495 का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है 3 साल में। तो 5 लाख रुपए जमा करने पर 1,09,368 रुपये आपको मिलते हैं ब्याज के 3 साल में। 6 लाख रुपए जमा करने पर आपको 1,31,244 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे 3 साल में। 7 लाख रुपए जमा करने पर आपको 1,53,177 रुपये ब्याज के मिलते हैं 3 साल में। और 8 लाख रुपए जमा करने पर आपको ब्याज मिलता है 1,74,990 रुपये का, 8 लाख रुपए जमा करने पर। और 10 लाख रुपए यदि आप जमा करते हो तो 2,18,739 रुपये का ब्याज मिलता है 3 साल में। अब बात करें दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है 3 साल का वो कितना है, तो दोस्तों ये है 7.1%, यानी कि 7.1% की दर से आपको इसमें ब्याज मिलता है यदि 3 साल के लिए आप एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे जमा करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए, 2 लाख या 3 लाख रुपए जमा करने के लिए सोच रहे हैं 3 साल के लिए, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन हमने करके आपको बताया है। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा 3 साल में। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।